हाय गाइस व्हाट्सअप। बिल्कुल एग्जाम आपके सर पे इस समय आ चुके हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहली बात सर जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैं हर बार एग्ज़ाम से पहले अपने हर स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप सब पूरे के पूरे जो हमारे 54,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सबसे मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। चाहे आप फाइनल के एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे आप आईपीसीसी के एग्जाम्स दे रहे हैं, दिस वन टिप, दिस वन थिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन स्कोरिंग गुड मार्क्स। अब ये क्या है सर? देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला कि ये टॉपिक पढ़ना, ये टॉपिक पढ़ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। रादर आई वुड से कि आप बस एक काम करिएगा, पेपर एग्जाम पूरे 100 नंबर का हो, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। 100 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट करके आना है, 100 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस इस बात को ध्यान में रख लो, ठीक है। अब इसके पीछे क्या फंडा है? देखो सर, साइकोलॉजिकल चीज है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब समझते हैं आईसीआई की चेकिंग जो सिस्टम है, चेकिंग जो प्रणाली है, वो कितनी खतरनाक है, हम सब समझते हैं। मैं जो अपने एक्सपीरियंस देख पाया, मैंने जो बच्चों की कॉपीज देखी या जो भी चीज़ें मैंने आज तक देख और समझ पाया, मुझे तो यही बात समझ आई है कि अगर हम पूरे 100 नंबर के क्वेश्चंस करके आते हैं तो हमारी पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी एग्जाम्स को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या दिक्कत आती है कि हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं, वो नहीं हुआ, हम उसे एज अ चैलेंज ले लेते हैं। नहीं, आप उसको जितना कर पाते हो उतना ठीक है, उससे ज़्यादा आपको आगे बढ़ाने की उसको ज़रूरत नहीं है। जितना हो गया वेल एंड गुड, बस उसे वहीं छोड़ें, उसका टाइम वहीं पे दें और आगे चल दीजिए। फंडा क्या होना चाहिए? 180 मिनट है सर अपने पास, प्लस 15 मिनट जो है हमारे शुरू में हमको मिलते हैं। 180 में से हम मान लेते हैं कि लगभग 10 मिनट हम वेस्ट हो जाते हैं, नॉर्मल लॉस है, तो हमारे पास बच गए 170 मिनट के आसपास। अब 170 में से 10 मिनट हम सोच लेते हैं कि हम रिवीजन और इन सब चीज़ों में निकाल देंगे, बच गए 160 मिनट के आसपास। 160 मिनट है और 100 नंबर है, इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखिएगा। हर नंबर के लिए 1.6 मिनट आपके पास है। जैसे ही आपके 10 नंबर के क्वेश्चन में 16 मिनट कंप्लीट हो जाए, आगे चल दीजिए, नहीं तो बाकी पूरा पेपर सफर करने वाला है। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। अब कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं आती, मैं उसे 100 नंबर में मैं उसको कैसे अटेम्प्ट कर दूंगा। देखिए, अप्रोच ये होनी चाहिए, पहले वो क्वेश्चंस उठा लीजिए जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं, कीजिए उनको पूरा स्टिपुलेटेड टाइम में कीजिए। ये नहीं कि आता है तो भाई वहां पे बिल्कुल एकदम सजा सजा के सजना है मुझे सजना के, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट आप सर उसको लिख के आइए और एकदम जितना आपको आता है स्पीड से करिए, पहले से स्पीड मेंटेन करके रखिए। हो गया ओके, एंड तक भी पहुंचा दिया ओके, टाइम अप हो गया, चल दो, ठीक है। देन उसके बाद धीरे 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 क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं ना, उनकी तरफ बढ़िए, लास्ट में उनको ले जाइए, बिल्कुल एंड में, जिसमें आपको लग रहा है, देखिए होता है थोड़े स्केची आंसर्स लिख रहे हैं, थोड़े वेग आंसर्स लिख रहे हैं, जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं मिल पा रहा है, उनको बिल्कुल लास्ट में ले जाइए। और याद रखिएगा, अ ब्लैंक पेपर इज अ सुसाइड नोट, अ ब्लैंक पेपर इज अ सुसाइड नोट। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो एक चीज आप वहां पे फिक्स करके आ गए कि यू विल स्कोर अ 0। बट अगर आपने उसमें कुछ भी लिखा है अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पे, अपनी पुरानी नॉलेज के बेसिस पे, जो आपने पुराने अभी तक, यार आप सीए में सीपीटी आपने क्लियर किया होगा, अगर फाइनल में आपने आईपीसी क्लियर किया होगा, बीकॉम वगैरह पढ़ रहे हो, उस नॉलेज के बेसिस पे आप आंसर करके आइए, ठीक है। इवन जो आपकी जनरल नॉलेज है, जो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह अगर पढ़ते हैं, उसमें कुछ अगर आपको लग रहा है कि सर उसके बेसिस हो सकता है, उसके बेसिस पे करके आइए, ठीक है। एक कैलकुलेटेड गेस वर्क हमने वहां पे करना है उन क्वेश्चन में जो बिल्कुल नहीं आते। और याद रखिएगा, दिस इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ऐसा नहीं कि हर आंसर में यही करना शुरू कर दिया, दिस इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो उन आंसर्स को लास्ट में ले जाइए और उनपे जो भी हम लोग बेस्ट कर पाएंगे वो करेंगे। अब आप सोचिए कि आप से वैसे 20 नंबर का पेपर छोड़ने वाले थे, बट आपने वो 20 नंबर का पेपर कर दिया, और उस 20 नंबर में 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, और हर क्वेश्चन में आपको एक एक मार्क्स मिल गया, एक एक मार्क्स दान में मिल गया कि भाई कुछ लिखा, चल ले जा। मैंने ऐसा देखा है, ऐसे होते हुए मैंने देखा है सर। सर देखिए, जहां एक चीज है, इन आईसीआई की जो चेकिंग की जो प्रोसीजर है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, उसका नुकसान भी है और उसका फायदा भी है। मैंने 2-3 ऑडिट की शीट्स चेक करी, एक बच्चे ने पूरा आईसीआई का पीएम का आंसर लिखा है, उसे 5/5 मिले हैं। एक ने बस कुछ भी वेग आंसर लिखा है, उसे 1 मिला है। एक ने वेग आंसर लिखा है, लगभग वैसा ही वेग सा आंसर है, उसे 2 नंबर मिले हैं।
सर आप बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये लास्ट में होना चाहिए। तो कुछ भी लिख के आए, आप सोचिए 20 नंबर का पेपर आप छोड़ रहे थे, 15 नंबर का पेपर आप छोड़ रहे थे, उसमें आपको 3 4 कुछ भी नंबर मिल गए, बोनस है, बोनस, ठीक है ना। और चेक कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग चेक कर रहा है, यानी सर जजमेंट है, मूड है, माहौल है, कि किस मूड, किस माहौल, किस जजमेंट से वो चेक कर रहा है। अगर वो मूड, वो माहौल और वो जजमेंट आपके फेवर में रही तो डेफिनेटली ये आपके फेवर में काम करेगा। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद कि आपको कितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सो जो क्वेश्चन नहीं आते हमें उन्हें भी ज़रूर 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 करना है, राइट। सो एक कसम, अपने आप को ट्रेन कीजिए। जैसे मैं थोड़े से गलत शब्द थोड़े से इस्तेमाल कर रहा हूँ शायद, बट हाँ, आतंकवादियों से ये बात हमें सीखनी चाहिए कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, कितनी कट्टर ट्रेनिंग होती है, कितनी ज़्यादा कट्टर ट्रेनिंग होती है। ऐसे ही अपने माइंड को अगले 2-3 दिन के लिए ट्रेन कीजिए, मेंटली ट्रेन कीजिए। भाई साहब 100 नंबर, 100 नंबर, बार बार बोलते रहना 100 नंबर, घड़ी साथ में हो और 100 नंबर, हर बार कितने नंबर का? 100 नंबर का। तो अगर आप 100 नंबर के ऊपर करके आते हैं, यू हैव actually increased your chance by 10% that you will clear your exams for sure, ठीक है जी। I hope this is going to help you out and you will definitely apply this in your exam and you will rock. So all the best guys। अब आ गई है फैसले की घड़ी, तो लग जाओ। अब कोई भी रोना धोना नहीं, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं, कोई सरदर्द नहीं, बस जय माता दी। So guys, thank you very much, all the very best, and yes, do subscribe the channel and do click on the like button if you really like this video. Thank you very much. Stay connected, stay ahead. Jai Hind.